Okay, now from number 8 of this one simultaneous equation. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है। फिर तो पहले तो डेसिमल हटाना होगा कि एक नंबर के बाद डेसिमल है तो ये बाय 10 हो जाएगा और डेसिमल हट जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 सिर्फ y लिखते हैं, y 10 लिख देते हैं। और 6.2 फिर ये भी 62/10 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे 10 है ना तो एलसीएम 10 हो जाएगा। 15x प्लस वाई इक्वल टू 62/10। तो ये 10 और 10 तो कैंसिल हो गया। मेरा फर्स्ट नंबर इक्वेशन आ गया 15x प्लस वाई इक्वल टू 62। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 62 माइनस 15x। y इक्वल टू निकल गया मेरा। इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लो। और 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है फिर उसी तरह 3x माइनस 4y/10 और इक्वल टू 112/10। तो फिर यहाँ पे 10 एलसीएम लेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x माइनस 4y इक्वल टू 112/10। तो ये 10 और 10 फिर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया 30x माइनस 4y इक्वल टू 112। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम y इक्वल टू इसको ही 1 नंबर इक्वेशन मान लिया। ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। तो 30x माइनस 4 और y की जगह पे है 62 माइनस 15x इक्वल टू 112। ये हो जाएगा 30x माइनस 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24 माइनस माइनस प्लस हो गया 15 4 जा 60x इक्वल टू 112। तो 30x प्लस 68 हो गया 90x। और ये 248 उस तरफ चला जाएगा, ये माइनस है तो 248 प्लस 112 इक्वल टू 8 प्लस 2 10 0 1 इन हैंड 4 and 1 5 and 6 2 and 3 360 90x इक्वल टू हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 360/90 0 9 4 जा 36। तो x इक्वल टू 4 आया निकल के। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 y इक्वल टू 62 माइनस 15x था ना, फ्रॉम 1। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन 1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 62 माइनस 15 इंटू 4 इक्वल टू 62 माइनस 60, y इक्वल टू 62 माइनस 66 और x इक्वल टू 4। ये आ गया निकल के मेरा आंसर। ठीक है, ओके। और अब नंबर 9 में भी देखो हमको पहले इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 21। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। और 2 नंबर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। और 5x प्लस 4y यहाँ पे ये 5 आया, यहाँ पे ये 16 आया। तो 16 प्लस 5 ये भी 21 आ जा रहा है इक्वल टू 21। ओके गुड। तो ये मेरा 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब जिसमें कोफिशिएंट कम हो, देखो कहाँ से निकालना सुविधा रहेगा वो देखो। यहाँ पर फ्रॉम 1 से हम लोग निकालते हैं। 2x इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 3y और x इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 3y/2। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इस क्या कर रहे हैं, पुट दिस
वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये वैल्यू को हम लोग 2 नंबर में पुट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 21 माइनस 3y/2 प्लस 4y इक्वल टू 21, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15y/2, एलसीएम रहने दो, तो ये हो जाएगा 8y इक्वल टू 21, और 10y और 8y 18y, नहीं 10y नहीं, ये 105 है, 15y ये, तो 7y, 105 माइनस 7y इक्वल टू 42, और 105 माइनस 42, इसको माइनस को उधर करना बेटर रहेगा, तो ये प्लस बन जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 7y। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 5 माइनस 2 3, और 10 माइनस 4 6, 63 इक्वल टू 7y, देन y इक्वल टू 63/7, 7 9 जा 63 ना, तो y इक्वल टू 9 हो गया। और पुट दिस वैल्यू अब इन x, इसको x में बैठाना बेटर रहेगा, इसमें बैठाना ही बेटर रहेगा, और ये चाहो तो किसी इक्वेशन में भी बैठा सकते हो। तो x में ही बैठा लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू 21 माइनस 3 इंटू 9/2, और 21 माइनस 27/2, और ये 6/2 माइनस, तो 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 9। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। और अब नंबर 10 करते हैं। नंबर 10 में क्या है, देखो ये फ्रैक्शन में दिया है, तो यहाँ पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, तो ये इस तरफ वाला 3 से इंटू होगा, 3 इंटू 2x प्लस 1, और ये वाला 7 से इंटू होगा 5y माइनस 3 इक्वल टू 12 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 प्लस 7 5 जा 35y माइनस 21, और ये 12 इंटू 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 35y, और कितना हो जाएगा -18 इक्वल टू, ये 21 हुआ है ना, तो 12 1 जा 12, 2 1 इन हैंड, 12 2 जा 24 एंड 1 25, और फिर ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 35y, 35y इक्वल टू 252 प्लस 18 है ना। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 35y, 8 प्लस 2 10 0, 1 इन हैंड, 5 1 एंड 6 एंड 1 7, 270। तो ये मेरा 1 नंबर इक्वेशन आ गया। और अब यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 270 माइनस 35y, और x इक्वल टू हो जाएगा 270 माइनस 35y/6। और सेकंड नंबर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी 9 2 जा 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 एलसीएम लिए तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y प्लस 3, और इक्वल टू 13। तो 9 3 जा 27x प्लस 9 2 जा 18 माइनस 4 2 जा 8y माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 13 इंटू 18। तो ये तो 27x हो गया और माइनस 8y हो गया, और यहाँ से 18 से 6 गया तो 12 आया। तो 12 को उधर ही ले जाते हैं, इंटू कर लेते हैं पहले। तो 13 8 जा कितना होगा, 13 8 जा 104, 4 10 इन हैंड, एंड 13 1 जा 13 एंड 10 23। ये हो गया, ठीक है। तो और इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27x माइनस, और यहाँ पे ये प्लस 12 भी होगा ना, माइनस 12 हो जाएगा। तो 27x माइनस 8y इक्वल टू 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, और ये 2, तो ये आ गया 222।
और यहाँ पे अब x का वैल्यू बैठाएंगे। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। we get 27 into 270 minus 35y by 6 minus 8y equal to 222। तो इंटू होगा अब 27 इंटू 27 तो होता है 729 और एक ज़ीरो और माइनस 35 इंटू 27 कितना होगा 35 इंटू 27 7 5 जा 35 5 3 इन हैंड 7 3 जा 21 24 5 2 जा 10 0 1 इन हैंड 3 2 जा 6 एंड 1 7 तो 5 4 9 45। ये हो गया 945y बाय 6। यहाँ पे भी एलसीएम लेके इसको 8 6 जा 48y इक्वल टू 222। तो ये हो गया 7290 माइनस ये कितना हो जाएगा, दोनों y ऐड हो जाएगा ना, तो 8 + 5 13 3 1 इन हैंड 4 4 8 एंड 1 9 और 9 993 y इक्वल टू 222 इंटू 6। तो ये माइनस में इसको उधर ले जाएं और प्लस ये रहने दें, तो 7290 और इंटू कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 2 1 इन हैंड 6 2 जा 12 एंड 1 13 3 1 इन हैंड 6 2 जा 12 एंड 1 30 माइनस इक्वल टू 993y। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा 10 - 2 8, यहाँ 8 8 - 3 5 और यहाँ 12 - 3 9 और ये 6 इक्वल टू 993y। Therefore y इक्वल टू 96958 बाय 993। ओके, तो अभी इस लास्ट वाला डिजिट से देखते हैं 8 कितने बार में आ रहा है। तो 3 6 जा 18 हो रहा है, तो 993 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 3 जा 18 8 1 इन हैंड 6 9 जा 54 एंड 1 55 5 5 इन हैंड और फिर 6 9 जा 54 54 + 5 यहाँ पर ये 12 - 9 हुआ ना, ये जो हुआ 10 - 2 8 और यहाँ 8 8 - 3 5, यहाँ पे ये 12 - 3 9, तो यहाँ पे 6 हो गया 6 - 1 5 रहेगा, ये 59 होगा 59 हो रहा है। तो अब ये 9 6 जा 54 54 + 5 59 हो जा रहा है, तो ये 6 टाइम में चला जा रहा है इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 हो गया और पुट दिस वैल्यू इन x। अब x का वैल्यू क्या होगा, और ये देयरफॉर x इक्वल टू 270 - 35y बाय 6 था, तो ये हो जाएगा 270 - 35 इंटू 6 बाय 6 इक्वल टू 270 - 5 6 जा 30 3 18 19 20 21 बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बाय 6 और ये हो जाएगा 10। देयरफॉर x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 6। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके, नाउ विल स्टार्ट 11 नंबर सम। यहाँ पे तो ये बहुत इजी है। तो मेरा इक्वेशन है 3x + 2y = 11, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लिए, और सेकंड नंबर इक्वेशन हो जाएगा 2x - 3y + 10 = 0। तो किसी एक से भी हम किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो x चाहे तो y, दोनों में से। तो 4 तरीके से ये सवाल बन सकता है। अगर हम यहाँ से x निकालें
और यहाँ बैठा है तो ये एक तरीका, यहाँ से y निकाले और यहाँ बैठा है तो सेकंड तरीका, यहाँ से x निकाले यहाँ बैठा है तो थर्ड तरीका, और यहाँ पे से y निकाले और यहाँ बैठा है तो फोर्थ। ठीक है, तो कोई भी एक मेथड से बना सकते हैं। तो हम चलो यहाँ से इस बार y निकालते हैं। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3x, और तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3x/2 हो गया फ्रॉम 1 और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, put this value in equation 2, we get 2x minus 3 11 minus 3x/2 plus 10 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई किए 4x माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x और प्लस 20, ये 2 एलसीएम हुआ ना, और 2 एलसीएम होके इधर इंटू हो गया तो ये 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0, चाहो तो लिख लो, और फिर यहाँ पे से क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 13x और 33 प्लस 20 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो 13x इक्वल टू 13, देयरफॉर x इक्वल टू 13/13 इक्वल टू 1। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन y, put this value in y, we get y equal to 11 minus 3/2 equal to 8/2, तो 4, y equal to 4 and x equal to 1, ये हुआ आंसर। और अब 12 नंबर, यहाँ पे है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 1 नंबर इक्वेशन, और 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये 2 नंबर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर इक्वेशन से देखो 2x निकालते हैं। 2x क्या हो जाएगा, ये 18 उधर जाके प्लस हो गया और माइनस 3y हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 3y/2, और x का वैल्यू ये हम लोग निकाले फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2। ठीक है, और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट ट्वाइस एक्स माइनस एक्स का वैल्यू निकाले है ना, तो ट्वाइस एक्स का वैल्यू 18 माइनस 3y/2 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। और अब इस 2 को एलसीएम लेंगे सब में और ऊपर 2 से इंटू करेंगे, 18 2 जाओ 36 माइनस 6y, और एलसीएम 2 है तो माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 36 प्लस 6 7 8 3 and 1 4 माइनस 12y इक्वल टू 0, तो 48 इक्वल टू 12y, देयरफॉर y इक्वल टू 48/12, 4 जा y इक्वल टू 4, और पुट दिस वैल्यू x के वैल्यू में पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन x, x का वैल्यू क्या है 18 माइनस 3y/2 इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू 4/2, तो x इक्वल टू 18 माइनस 12/2 इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो ये हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वेशन एक दूसरे से में
कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को लेके, जब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जब इसको लेके हम ग्राफ में भी आएगा, इससे रिलेटेड ग्राफ भी है, तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन एक जगह इंटरसेक्ट करेगा और वो पॉइंट यही पॉइंट होगा। इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ विल स्टार्ट 13 नंबर। यहाँ पे फिर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल लें। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और फिर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। मतलब जब इस दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो तो इस एक से डिवाइड करेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे से डिवाइड करेंगे तो पहला आएगा, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है 9x और माइनस 10y, और एलसीएम 6 है तो इस 6 से यहाँ पे तो 1 है, 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। अब 6 से इंटू 0 होके 0 ही हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। और सेकंड वाला इक्वेशन का भी एलसीएम 6 ही आएगा, तो ये 2x प्लस 3y हो जाएगा और इक्वल टू 6 टू जा 12 एंड 1 13/6 हो गया। तो यहाँ पे ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू 6 और 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया और ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 2x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y, और x का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। पुट दिस वैल्यू, ये हम लोग फ्रॉम 2 किए हैं ना, फ्रॉम 2, तो ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम 2 से निकालें तो 1 में बैठा देंगे। अगर 2 में बैठाएंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं, x और x कैंसिल हो जाएगा, कुछ वैल्यू ही नहीं आएगा। वो तो उसी का वैल्यू बैठा दिए तो वो 0 आ जाएगा, समझ में आया। जैसे ये x का वैल्यू यहाँ ही हम बैठा दिए ये, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल होकर के 13 इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो इसीलिए वो तो इसको सेटिस्फाई कर देगा ना, इसलिए उसमें नहीं बैठा के हमको किस में बैठाना है, 1 में बैठाना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट 9 इंटू 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0, और 13 9 जा 117 माइनस 27 y माइनस ये 2 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 20y प्लस 24 इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 141 माइनस 47 इक्वल टू, फिर 2 इंटू 0 0 हो गया, ये 47y हो गया। दैट मीन्स 141 इक्वल टू 47y, और y इक्वल टू 141/47। तो 7 3 जा 21 हो रहा है, तो देखो 47 इंटू 3 कर रहे हैं तो 7 3 जा 21, 1 2 इन हैंड, 4 3 जा 12 13 40, तो ये 3 बार में चला जा रहा है 47 से 141, ठीक है ना। तो ये तो हो गया y का वैल्यू। अब ये x में अगर हम बैठाएं तो x इक्वल टू है 13 माइनस 3 इंटू 3/2 इक्वल टू 13 माइनस 9/2 और इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ओके ओके, और अब 14 नंबर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 14 नंबर में उसी तरह देखो, हम यहाँ से सेकंड वाले से हम x का वैल्यू निकाले और फर्स्ट वाले में बैठाएं, ये एक मेथड हुआ। सेकंड वाले से अगर हम y का वैल्यू निकालते और 1 में बैठाते तो अलग सम बनता, और फिर फर्स्ट वाले से x का वैल्यू निकाल के सेकंड में बैठाते तो एक अलग सम बनता, अलग तरीके से बनता है, आंसर तो सेम ही आता। और y का वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाले से सेकंड में बैठाते तो एक अलग। तो यही सवाल हम 4 तरीके से बना सकते हैं। तो ये हुआ तो सिर्फ एक मेथड। ये कौन सा मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब वैल्यू निकाल के बैठा रहे हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करके एक चीज़ को हटा रहे हैं, एक को वेरिएबल को हटा रहे हैं ना। देखो x और y में ये इक्वेशन है, तो इसमें से हम इक्वेशन को एक वेरिएबल में कर ले रहे हैं, सिर्फ y में कर ले रहे हैं।
सिर्फ एक वेरिएबल में इक्वेशन रहने पे उसका वैल्यू निकालने में हमको ईजी होता है। अब इस वैल्यू को फिर इसमें बैठा रहे हैं या एक्स के वैल्यू में बैठा रहे हैं, जैसे भी करें, चाहे तो इक्वेशन में बैठाएं चाहे एक्स के वैल्यू में बैठाएं। एक्स के वैल्यू में बैठाना ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए हम एक्स के वैल्यू में बैठा के बना रहे हैं। और ये 16 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 और 5 का एलसीएम 3 5 जा एंड 3 2 जा, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 एलसीएम आया तो 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 5x, और 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 30 इंटू 4 120। ये हो गया एक नंबर इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? यहाँ पे 12 और 3 का एलसीएम, तो ये भी 3 4 जा एंड 3 1 जा, तो ये हो गया 12 एलसीएम, इसका एलसीएम 12 हो गया। तो 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 4x, और 12 तो है ही, तो हो जाएगा -y, और इक्वल 4 4 जा 16, 17 18 19/4, तो यहाँ से निकल के आया 4x - y इक्वल टू 19/4 इंटू 12, तो 4 3 जा 12 हो जाता है। तो ये इक्वेशन हो गया मेरा 4x - y इक्वल टू 57। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x - 57। ये हो गया फ्रॉम 2। तो 2 से निकालें तो हमेशा ध्यान रखना इसको किस में बैठाना है? 1 में बैठाना। तो पुट दिस वैल्यू इन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 में बैठा है तो 1 में हो जाएगा 5x, तो ये 5x प्लस 2y, 4x - 57 इक्वल टू 120, 5x प्लस 4 2 जा 8x माइनस इक्वल टू 120, 13x इक्वल टू 120 माइनस 114 इक्वल टू 6, 13x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/13। ये 13x प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 एंड 3 एंड 2 234, तो 234/13। तो 13 से कितने बार में जाएगा ये? 3 का टेबल पढ़ो, 4 कितने बार में आता है? 8 बार में। तो 13, पहले तो 13 1 जा 13 चला जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है? 104। हाँ, तो 8 जा 104, तो x इक्वल टू 18, और x का ये वैल्यू बैठाएंगे y में। y इक्वल टू है मेरा 4x - 57, तो इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 18 - 57, तो 18 4 जा कितना हो जाएगा? 72 - 57 इक्वल टू 12 - 7 5, और 6 - 5 1, 15, तो y इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 18। ये निकल के आया मेरा आंसर। ठीक है, ओके।